रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अजमाइन वल्लअनतु दाइमतु अला अदाइ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमलि सालिहीन इंशाअल्लाह ताला। वलैसा मिनत तनाज़ुइ क़ौल इम्रुल क़ैस वलौ अन्नमा अस्आ लिअदना मईशतिन कफ़ानी वलम अतलुब क़लीलुम मिनल माल। कहते हैं कि ये तनाज़ु नहीं है, जो इम्रुल क़ैस का शेर है, तनाज़ु नहीं है। और इब्न हिशाम और बाकी नाहवी यूँ ताबीर करते थे कि जी जो बंदे मुब्तदी होते हैं ना नाहव में, बिल्कुल इब्तदाई लोग होते हैं, वो इस शेर को आज भी क्या कहते हैं कि ये बाब तनाज़ु का शेर है, ठीक है। जबकि जो है वो मुसन्निफ़ और सारे नाहवियों का कहना है कि नहीं, ये बाब तनाज़ु बनते ही नहीं है। अच्छा, बाब तनाज़ु बनता है या नहीं बनता, वो इसी बात के ऊपर मौकूफ़ है कि हम शेर का तर्जमा और शेर को मुकम्मल तौर पे हल करें, तब हमें समझ आएगा कि तनाज़ु है या तनाज़ु नहीं है। और मुसन्निफ़ ख़ुद इसके ऊपर पूरा एक सफ़ा लिखते हैं और ये चीज़ क्या सारी समझाते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाएँ शेर के माना के ऊपर। वलो लो अगर के माना में आता है, लो अन्ना मा असा ले अदना मईशतिन। माँ जो है यहाँ पे माँ मस्तरिया है और जो असा है ये मुतकल्लिम का सीगा है, ठीक है। बाब इफ़ाल से बनेगा ना, किससे बनेगा? सा यसा, बाब इफ़ाल नहीं, मुजर्रद से बनेगा, फ़ाल यफ़अलु से। सा यसा असा, असा असा नसा, ठीक है। असयो नसयो, असा क्या मतलब है? कोशिश करना, सही करना। ले अदना मईशतिन, अदना क्या है? थोड़ी सी कम से कम, ठीक है। मईशत कैसे कहते हैं? वही मईशत रोज़गार, थोड़े से थोड़े रोज़गार के लिए कोशिश करना, ठीक है। अन्ना माँ नाफी नहीं है, मस्तरी है। मस्तरी क्या मतलब? बाद वाले को मस्तर में कन्वर्ट कर देती है, यानी माँ असा का आप अगर मस्तर बनाए तो क्या बनेगा? साई बनेगा, ठीक है। साई, मेरी कोशिश करना, ठीक है जी। लो अन्ना साई, ये बन जाएगा लो अन्ना साई, यानी अगर मेरी कोशिश किसके लिए हो? अदना मईशतन, थोड़े रोज़गार के लिए हो। तो ले अदना है, ये जार मजरूर है ना, लाम जार, अदना मुज़ाफ़ हो रहा है किसकी तरफ? मईशत की तरफ। तो ये मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ ले लाम जार के लिए मजरूर बन गया। जार मजरूर किसके लिए खबर बन जाएगा? अन्ना के लिए। अन्ना के लिए जो मा असा है, मा असा ये मस्तर की तावील में हो कि इसका क्या बनेगा? क्या बनेगा जी? अन्ना मा असा, अन्ना का इसम बन जाएगा। अन्ना का इसम क्या हो गया? मा असा हो गया, अन्ना साजी, ठीक है। अन्ना साजी, ठीक है जी। अन्ना साजी वो जार मजरूर है ना, साबितुन महज़ूफ़ के मुतल्लिक़ करते हैं। हाँ, अन्ना साजी साबितुन ले अदना मईशतिन, ये पहला हो गया ना। लो लगा दिया, लो अगर, कि अगर जो है वो मेरी कोशिश छोटे से रोज़गार और छोटी सी मईशत के लिए होती, ठीक है, फिर होता क्या? नतीजा क्या निकलता? कफ़ानी, मेरे लिए काफ़ी हो जाता। क्या काफ़ी हो जाता? ला मतलब को छोड़ते हैं, आखिर पे आते हैं। क़लीलुम मिनल माल, मेरे लिए थोड़ा माल काफ़ी हो जाता। और लम अतलुब, और मैं तालिब ना रहता। किस चीज़ का तालिब ना रहता? अल मुल्क का, किसी बादशाहत का और मुल्क का क्या मैं तालिब ना रहता, ठीक है जी। ये बड़े नावियों के यहाँ क्या है, इस शेर का तर्जमा है कि अगर मैं जो है ना मेहनत करता, कोशिश करता थोड़े से रोज़गार के लिए भी, तो जो थोड़ा मैं कमाता वही मेरे लिए काफ़ी होता और मैं किसी बादशाहत का तलबगार नहीं होता। ये वो जुमला कह रहा है लो से। लो वाले जो जुमले होते हैं ना, इसका मतलब क्या होता है कि वो हुआ नहीं है ये काम, ठीक है, ऐसे ही छोड़ रहे, ठीक है, कि अगर मैं बादशाह होता तो ये कर देता, इन मतलब बादशाह है नहीं और कि काम भी नहीं है, ठीक है। अगर ये होता, अगर वो होता, ये शेख चिली वाली क्या बातें होती हैं और लंबी तवीलें होती हैं। इससे क्या कहते हैं? लौलल इम्तना लिल इम्तना कहते हैं। इम्तना मतलब ये काम भी नहीं हुआ, ठीक है, कि वो भी नहीं हुआ, ठीक है, कि ना आपने जो है वो थोड़ी मईशत के लिए कमाने की कोशिश की और ना ही आपके लिए थोड़ा काफ़ी हो रहा है। बस हर टाइम पे ये चाह रहे होते हैं कि कोई बादशाहत मिल जाए, कोई लॉटरी लग जाए, बड़ा शहज़ादा बन जाऊँ, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो तनाज़ु की बहस कैसे जी शुरू हुई? वो कहते हैं कि तनाज़ु की बहस ऐसे शुरू हुई कि ये जो आखिर पे है ना कफ़ानी, ये भी फ़ेल है, इसका जो या जो है ये मफ़ूल है, मेरे लिए काफ़ी हो जाता। और इसका फ़ाइल क्या है यहाँ पे? क़लीलुम मिनल माल है ना, ठीक है।
और इधर क्या है वलम अतलब, ये भी दूसरा फ़ेल आ गया, और मैं तलब ना करता, तो कहते हैं दो फ़ेल आ गए ना, कफ़ानी और ला मतलब। इसको क्या चाहिए, फ़ाइल चाहिए ना, और ला मतलब को क्या चाहिए, मफ़ूल चाहिए। ठीक है, इसको फ़ाइल चाहिए, इसको मफ़ूल चाहिए, और कलील क्या है यहाँ पे एक आया हुआ है। ठीक है, अब अगर इसको इसके साथ जोड़ें तो कफ़ानी कलील मिनल माल हो जाएगा, और ला मतलब को भी इसके साथ जोड़ें तो क्या हो जाएगा कि मैं थोड़े माल को तलब ना करता। ठीक है, तो ये दो हैं, यानी दो फ़ेल आए हुए हैं, दो आमिल हैं, और एक क्या है आपके पास मामूल है। तो आप इसको तनाज़ु में से लेकर जाएँ, लोग क्या कहते हैं ये तनाज़ु में से आप लेकर जाएँ। ये ऐसी है कामा वक़ादा ज़ैदुन, यूँ नहीं कहते कामा वक़ादा ज़ैदुन, तो उसमें भी आप तनाज़ु बनाते हैं, तो दो फ़ेल आ गए, दो आमिल आ गए, एक मामूल आ गया, तो यहाँ पर भी ऐसे है। लेकिन वो इससे जो है वो तनाज़ु में नहीं बनाते, वो कहते हैं कि लम अतलुब का ताल्लुक़ कलील से नहीं है, बल्कि लम अतलुब का मफ़ूल क्या है और चीज़ है, वो क्या है अल-मुल्क का है। ठीक है जी, और कफ़ानी का जो फ़ाइल है वो क्या है कलील है, यानी लम अतलुब का मफ़ूल कलील मिनल माल को हम नहीं बना सकते। ठीक है जी, उसकी वजह क्या है, वो कहते हैं कि तनाज़ु के अंदर ये शर्त है कि अगर दोनों फ़ेलों को आप उसके साथ जोड़ें तो माना क्या आपका ठीक बनता हो। ठीक है, जैसे ये कहा था ना कामा व कादा ज़ैदुन, ठीक है, या ज़रा बनी ज़रा, वो भी मिसालें थी। तो कामा को ज़ैद के साथ जोड़ें फिर भी माना ठीक है, कादा को ज़ैद के साथ जोड़ें फिर भी माना ठीक है। दोनों को एक ही टाइम पे दोनों ज़ैद के साथ जोड़ दें, एक ही टाइम पे ज़ैद के साथ जोड़ दें, फिर भी क्या माना ठीक है। ठीक है, माना तो एक ही रहेगा ना, ज़ैद खड़ा हुआ और ज़ैद बैठा। ठीक है, वाज़ेह। यहाँ पे कहते हैं कि अगर दोनों को आप जोड़ेंगे इसके साथ कलील मिनल माल के साथ, तो आपका जो माना है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, माना ठीक तभी बन सकता है कि जब कफ़ानी को आप जोड़ेंगे कलील मिनल माल के साथ, वगरना आपका माना क्या ठीक नहीं रहेगा। उसकी वजह क्या है, वो कहते हैं कि उर्दू का जुमला मसलन क्या बन रहा है, वो ये कह रहा है कि अगर मैं थोड़ी सी भी मईशत के लिए कोशिश करता तो मेरे लिए थोड़ा माल काफ़ी हो जाता, और मैं थोड़े माल को तलब ना करता, यानी आप ला मतलब का तलब इससे बना रहे हैं ना कलील मिनल माल, और मैं थोड़े माल को तलब ना करता। ठीक है, हाँ, यानी थोड़ा माल काफ़ी भी हो जाता, और उधर से वो क्या है थोड़ी मईशत के लिए कोशिश भी कर रहे हैं, हाँ, फिर कह रहा है कि जो थोड़े माल को मैं तलब ही नहीं कर रहा। एक बंदे ने थोड़े से रोज़गार के लिए काम करना भी शुरू किया, फिर कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो थोड़ी तनख्वाह मुझे मिली है ये भी काफ़ी। हम कभी पूरी आपने कोशिश की थोड़ी सी काम के लिए, फिर आखिर में क्या कह रहे हैं कि ये थोड़ा मैं चाहती नहीं हूँ। तो ये उसकी बातों में क्या है, तज़ाद और टकराव है। ये बात उसकी ठीक कब बन सकती है कि जब वो कहे कि हाँ मैंने थोड़ी सी मईशत के लिए कोशिश की थी और थोड़ा मुझे मिल गया और वो काफ़ी हो गया, और ला मतलब मैं मज़ीद नहीं चाहता, ला मतलब बिल मज़ीद कह दें, ला मतलब बिल मुल्क कह दें, ला मतलब के क्या है कुछ भी कह दें, इसमें कुछ और चीज़ आप रख लें, कलील मिनल माल को ना रखें आप, तो फिर उसकी बात ठीक बनती है, वगैरह माने के अंदर क्या हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमें आसान से समझ आ गया। इसको इब्न हिशाम ने मतन के अंदर यही लिखा था कि ये जी तनाज़ुर से, क्योंकि अगर दो आमलों को मामूल के ऊपर रखते हैं तो लेफसादिल माना आपका क्या सही नहीं हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब इब्न हिशाम ने शरह लिखी तो इस फसाद माना को समझाने के लिए उन्होंने क्या पूरा सफ़ा लिखा। ठीक है जी, वो माना कैसे सही नहीं होगा। उन्होंने माना को समझाने के लिए सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैं आपको समझाता हूँ कि माना कैसे ठीक नहीं होता। हम कहते समझ आ चुका है, बस आप अपने अंदाज में समझें। उन्होंने कहा कि यहाँ पे जी क्या लगा हुआ है, लौ लगा हुआ है, इसको क्या कहते हैं, लौला इम्तनाइया कहते हैं ना, इम्तनाइया। वो कहते हैं कि लो इम्तनाइया का क्या मतलब होता है कि जो इस बंदे ने कहा है ना कि अगर उसने कोई बात मुस्बत की है, यानी लो के बाद अगर कोई मुस्बत बात है तो आप ये समझ लें कि ये काम नहीं हुआ, ये काम क्या मनफी है। ठीक है, यानी एक बंदा कह देता है अगर मैं बादशाह होता तो मैं क्या करता जी, सारे गरीबों को घर बनवा देता, तो आप क्या कहें कि ये बादशाह नहीं है। ठीक है ही नहीं बादशाह। ठीक है ना, बादशाह नहीं, जब बादशाह नहीं है तो लो इम्तना लिल इम्तना है, जब बादशाह नहीं है ये इम्तना हो गया तो आगे जो चीज़ है वो भी क्या हो जाएगी, इम्तना हो जाएगी। ठीक है, यानी उन्होंने कहा कि भाई लौ के बाद अगर कलाम क्या हो, मुस्बत हो, लौ के बाद अगर कलाम मुस्बत या नफ़ी वाली ना हो तो वो हकीकत में खारिज में क्या होती है, वो चीज़ मनफी होती है। मसलन वो कहता है कि लो जा आलिमुन, अगर वो आलिम मेरे पास आते तो ला करम तो मैं उसका क्या करता, एहतराम करता।
अब ना मौलाना साहब उसके पास गए तो नहीं, इसका मतलब क्या है कि मौलाना साहब उसके पास जाते नहीं हैं। ठीक है जी, वाज़े हो गया, यानी मनफी हो गया। और अगर जो है वो लौ के बाद क्या हो जी, कलाम मनफी हो तो वो क्या होगा, मुस्बत होगा। लौ के बाद यानी कलाम लौला हो, यानी लौला अगर इसकी शक्ल में हो। मसलन यहाँ पे जो उन्होंने मिसाल दी अपने, उसी का मिसाल देंगे कि वो कहते हैं कि अगर लौ लम यसी हो, सा यसी हो या युसी हो, इसा युसी हो, कि अगर वो बंदा बुरा काम ना करता तो लम ओ आकिब हु, तो मैं उसे क्या सज़ा भी ना देता। इसका मतलब क्या है कि लौ के बाद लम आ गया ना, मनफी है, तो इसका मतलब है कि मुस्बत, ये काम मुस्बत हुआ है। अभी जो उसने उसे मारा है ना, सज़ा दी है, तो इसका मतलब क्या है कि उसने बुरा काम किया है। ठीक है, तो ये कानून पहले क्या मुसन्निफ़ ने ये समझाया कि भाई लौला आता है इम्तना लिल इम्तना के लिए, कि एक काम नहीं होता तो दूसरा काम भी क्या नहीं होता। फिर समझाया कि अगर लौ के बाद जुमला मुस्बत हो तो उसको आप मनफी समझेंगे, और अगर लौ के बाद जुमला मनफी हो तो उससे आप खारिज में क्या समझेंगे, मुस्बत समझेंगे। लौला, हाँ, लौलम युसियो लम अक़वी, नहीं अगर वो बुराई ना करता तो मैं उसे ना मारता। खारिज में यानी क्या हुआ है, खारिज में हुआ क्या है, खारिज में आप समझें कि मुस्बत हुआ है ये काम। हाँ, बुराई उसने की है और उसने उसे मारा हुआ है। ठीक है, ये जब उसने कहा ना कि अगर आलिम आता तो मैं उसका एहतराम करता है, खारिज में क्या हुआ है कि आलिम नहीं आया, आलिम नहीं आया, उसने ना ही उसका एहतराम किया है। ये इसी को बता रहे हैं कि भाई लौ जब कोई बंदा लगाते हैं ना, हमने ये कहा नहीं है कि जो बंदा कहता है अगर ये होता अगर वो होता, जो इस तरह की बातें करता है, हम कहते हैं ये हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो वो जो मुसन्निफ़ ने यहाँ पे थोड़ी दकीक बात की कि जो बंदा कहे ना कि अगर ये होता, मुस्बत की बात करे तो आप कहें कि ये काम नहीं हुआ, और अगर वो कहे कि अगर ऐसा ना होता, ठीक है, वो कहता है भाईजान अगर आप ना खड़े होते ना तो मैं जो है वो इनको सही करके जो है वो मारता, पता चलता है इनका। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई साहब खड़े हुए थे। ठीक, अगर ना खड़े, यानी उसने अगर के बाद ना लगाया ना, तो ना का मतलब क्या होता है कि वो चीज़ होती है, मुस्बत होता है। तो ये मुसन्निफ़ ने ये कानून बताया कि भाई लौ के बाद आप जुमला देखेंगे, अगर वो जुमला मुस्बत वाला आ रहा है तो आप समझेंगे कि खारिज में ये क्या है, मनफी है, और अगर लौ के बाद जुमला मनफी वाला आ रहा है तो खारिज में वो क्या चीज़ है, मुस्बत है। ठीक है, ये मुसन्निफ़ का ये बात आपको समझ आ गई। वो कहते हैं अब आ जाएँ इमरुल कैस में। इमरुल कैस में लौ के बाद क्या लगाया, ठीक है, लौ अन्ना साजी लौ अन्ना मासाल अदना मईशत, ये कहा ना, तो लौ के बाद जुमला मुस्बत है या नफ़ी है, मुस्बत है, यानी लौ साजी साबितुन, ठीक है, ले अदना मईशतन, ये हो गया ना कि अगर मेरी कोशिश होती थोड़ी सी मईशत के लिए, तो इसका मतलब क्या है कि ये मुस्बत है, तो ये अभी क्या होगा, खारिज में मनफी होगा। हाँ, मनफी होगा, क्या मतलब, यानी हाँ उसकी साज नहीं है, यानी ला असा, जुमला क्या हो गया, ला असा, कि मैं क्या कोशिश नहीं कर रहा। अच्छा, ये जब मनफी होता है तो इसके बाद वाला भी मनफी हो जाता है ना। अगर जैद आता तो उसका एहतराम करता। अब हम कहेंगे खारिज में जैद नहीं आया, इधर क्या नफ़ी लगी, नफ़ी यानी इम्तना, तो इधर भी क्या होगा, इम्तना हो जाएगा ना। नफ़ी के बाद क्या होता है, इम्तना होता है। अगर मेरी साई साबित होती, यानी अब खारिज में क्या, ला असा, मैंने कोशिश नहीं की, तो अब उधर कफ़ानी था तो वो क्या हो जाएगा, माँ कफ़ानी हो जाएगा, मेरे लिए काफ़ी नहीं हुआ थोड़ा माल। और उधर क्या था, ला अतलुब था, तो ला अतलुब किस में कन्वर्ट होगा, अतलुब में क्या कन्वर्ट होगा, यही है। जो मनफी था वो किस में कन्वर्ट होना है, मुस्बत में कन्वर्ट होना है। जो मनफी होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, मुस्बत में कन्वर्ट होता है। तो इसका मतलब है कि ला असा के साथ आपने किसको जोड़ना है, अतलुब के साथ क्या जोड़ना है। ठीक है, अब मुसन्निफ़ कहते हैं कि अब आपको समझ आया कैसे माना गलत है। वो उधर से कह रहा है कि मैं थोड़ी सी मईशत के लिए कोशिश नहीं करता, और आगे क्या कहता हूँ कि मैं थोड़े से माल को तलब करता हूँ। फिर आप कोशिश नहीं करते तो आप चाहते कैसे माल को, फिर कोशिश जब नहीं कर रहे। ठीक है, तो लिहाजा मुसन्निफ़ कहते हैं कि ये दो बातों में क्या हो जाएगा, उसका तज़ाद हो जाएगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं लंबे तरीके से क्या समझाना। ठीक है, अब आ जाएंगे, ये शेर का मतलब तो वाज़ेह है इंशाल्लाह। ज़ालिका में आ जाएँ। वज़ालिका यानी ये इम्तना से क्यों नहीं है, लिअन्न शर्त हाज़ल बाब, क्योंकि इस बाब की शर्त क्या है कि अन यकून अल आमिलान मुवज्जहैन इला शैइन वाहिद, कि दो आमिल जो हैं वो एक ही चीज़ के ऊपर मुतवज्जे हो सकते हों। कमा क़द्दमना, जैसा कि हमने कहा, यानी वो जो मामूल है दोनों को आप उसी के ऊपर रख दें,
तो ये हो सकते हो क्या मतलब, यानी माना ठीक रहता हो। ठीक है, यानी इस बाब की शर्त क्या है कि आमिल एक चीज़ के ऊपर मुतवज्जे होते हों, यानी एक चीज़ के ऊपर मुतवज्जे होने के बाद माना क्या रहता हो, सलामत रहता हो, कोई माने के अंदर तजाद का चक्कर ना बनता हो। अच्छा जी, वलो वुज्जा होना कफ़ानी व अतलबो इला कलीलन, अगर यहाँ पे हम जो है वो मुतवज्जे करें कफ़ानी को, और कफ़ानी के बाद क्या ला अतलबो था ना, अतलबो तो नहीं था ना, आपके नुस्खे में क्या लिखा हुआ है, ला अतलबो लिखा हुआ, हाँ शेम ला मतलब है ना, हाँ ला मतलब, वही ला अतलबो मैं कह रहा हूँ, ला मतलब, ठीक है, ला मतलब लम या ला एक ही चीज़ है ना, नफ़ी करी, यानी लव वज्जा होना कफ़ानी व लम अतलुब, यूँ कहेंगे ना पूरी। मेरे पास यहाँ पे अतलुब लिखा हुआ है, शरह में अतलब है, हाँ शरह में भी लम अतलब होना चाहिए, ठीक है, हाँ लम के बगैर लम होना चाहिए, शरह में भी लम होना चाहिए। कि अगर यहाँ पे कफ़ानी और लम अतलब को किसके ऊपर मुतवज्जे करें, कलील के ऊपर मुतवज्जे करें, कलील मिनल माल था ना, तो फासद अल माना, तो माना क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। ठीक है, उसकी वजह क्या है, अब वो वजह बयान करते हैं, लअन्ना लौ तदुल्लु अला इम्तनाई शैय ल इम्तनाई गैरी, क्योंकि लौ जो इम्तनाइया होता है वो दलालत करता है कि इम्तनाई शैय, कि एक चीज़ नफ़ी हो गई है, मना हो गई है, ल इम्तनाई गैरी है, क्योंकि दूसरी चीज़ क्या होगी, नफ़ी होगी। ये अतलबो कहेंगे तभी तो इस हिसाब से वो फसाद होगा, नहीं फिर पहला मा कफ़ानी कहना चाहिए ना, फिर पहला मा कफ़ानी होना चाहिए ना, यानी कफ़ानी के साथ अतलबो काफ़ी है और तलब भी करो तो यूँ फसाद होगा ना, अगर माँ का नहीं अब मैं ठीक हो जाएगा। नहीं शेर में तो ला मतलब है ना, हमने ला मतलब का बनाना है ना, फिर माना अतलब से बातिल होता है, लेकिन अतलब से कब बातिल होता है कि जब ला सा शुरू में कहें ना, नफ़ी में लेकर लें, यानी कफ़ानी कह रहे हैं इधर से उधर से अतलबो कह रहे हैं। हाँ वही आप यूँ कहें कि असल में जो है वो जो अतलब का मफूल बनना है कलील ने तो अतलब का मफूल बनना है ना, लम अतलब का तो नहीं बनना। हाँ ये बात भी अगर ठीक है, क्योंकि अभी मुसन्निफ़ क्या बताना चाह रहे हैं, यहाँ पे अमल बताना चाह रहे हैं, तो अमल में तो खुद क्या है, लम अतलब ने तो अमल नहीं किया ना, अतलब ने फ़कत क्या अमल किया है, लम तो अमल कर रहा है अतलब के ऊपर, अतलब आगे अमल कर रहा है किसके ऊपर, कलील के ऊपर, तो अमल के अतबार से क्या उन्होंने बात की है, तो अमल के अतबार से उनकी बात ठीक है। इसी वजह से माँ कफ़ानी वहाँ पे नहीं कहा, नहीं हाँ वो वैसे था भी, उधर भी कफ़ानी था शेर में भी, ठीक है, माँ कफ़ानी नहीं था, ठीक है, तो ये अच्छी बात है, ये एक तावील कर लें तो अच्छी बात है। अच्छा लौ क्या कहते हैं जी, एक चीज़ मना हो जाती है क्योंकि दूसरी चीज़ क्या होगी, मना होगी, क्योंकि वो आया नहीं है तो मैंने उसका एहतराम नहीं किया, उसने जुमला क्या बोला था, अगर वो आता तो एहतराम करता। अच्छा अब इसका कानून क्या बनता है कि फ़ायदा काना मा बादा मुस्बतन, अगर लौ के बाद जो जुमला चल रहा है ना वो मुस्बत होगा तो काना मनफियन, तो वो हकीकत में देखा जाए तो वो खारिज में क्या होगा, मनफी होगा। ठीक है, यानी अभी जुमला उसने जो बोला है वो मुस्बत है, लेकिन मनफी किस में है, खारिज में, हकीकत में, आगे हकीकत में क्या मनफी है, पूरे का पूरा जुमला, यानी लौ का अपना जो बाद है और लौ का जो जवाब है, दोनों शर्त और जवाब जज़ा दोनों क्या होंगे, अगर मुस्बत हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे, मनफी हो जाएंगे, यानी जो मुस्बत होगा वो मनफी बनता जाएगा। आप कानून बना लें, मसलन लौ जा अनी अकरम तो हूँ, लौ के बाद क्या है, जा अनी ये भी मुस्बत है, अकरम तो ये भी क्या मुस्बत है, तो ये दोनों मुस्बत किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मनफी में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी आप कहेंगे कि खारिज में क्या हुआ है, कि खारिज में वो आया भी नहीं है और इसने एहतराम भी नहीं किया, बस अभी ये जुमला कह रहा है कि अगर वो आता तो मैं एहतराम करता। वो इज़ा कान मनफी, यानी इज़ा कान मनफी क्या मतलब, यानी लौ के बाद अगर जुमला मनफी होगा तो जो मनफी होगा कान मुस्बतन, वो हकीकत में क्या होगा, मुस्बत हुआ करेगा। जैसे उसने ये कहा कि लौ लम युसी, कि अगर वो बुराई ना करता, मेरे साथ बुरा सलूक ना करता, तो लम वाक़िब हूँ, तो मैं उसे इक़ाब भी अज़ाब भी ना देता। तो ये दोनों नफ़ी है ना, तो दोनों को मुस्बत आप बना लें कि उसने बुराई की है और इसने क्या है, उसे मारा है, ये हकीकत में ये काम हुआ है। तो अभी वो कह रहा है कि भाई अगर वो ऐसा ना करता तो मैं ना मारता। अच्छा ये दो बातें कहते हैं समझ आ रही, कहते हैं कि अब आ जाएँ शेर के ऊपर, आ जाएँ इमरुल कैस के, वाला हाज़ा फ़क़ौलुहु, इस बुनियाद पर जो इमरुल कैस का ये जो पहला शेर है कि अन्ना मा अस्साल अदना मईशतिन, ये क्या है, ये हकीकत में क्या मनफी है। ठीक है, ये जो कौल है ये हकीकत में क्या मनफी है,
मनफी क्यों, मतलब मनफी क्यों है? लेकौनी फ़ी नफ्सी मुस्बतन, क्योंकि अभी इस जुमले को देखा जाए फ़ी नफ्सी तो ये मुस्बत है। मुस्बत क्यों है? क्योंकि हम माँ को यहाँ पे नाफिया नहीं कह रहे, माँ को क्या कह रहे हैं? मस्तरिया कह रहे हैं। ठीक है, जब माँ मस्तरिया जो मस्तर की तावील में करते हैं तो साई हासिल होने ना, तो जुमला फ़ी नफ्सी मुस्बत है लेकिन हकीकत में क्या मनफी है, यानी फ़ी नफ्सी देखा जाए तो मुस्बत है। वक़द दाखल अलैहि हर्फुल इम्तना, और इसी मुस्बत के ऊपर क्या है? हर्फ इम्तना दाखिल हुआ है। वकुल्लु शैइन इम्तना अल इल्लतिन, और हर वो चीज़ के जो किसी इल्लत की वजह से मना हो जाए। ठीक है, किसी भी काम की वजह से, किसी भी शर्त की वजह से उन्होंने कहा कि ये काम नहीं हुआ, नफ़ी हो गई है, तो सबत नक़ीज़ हो, तो उसकी नकीज़ क्या होती है? खारिज में क्या होती है? साबित होती है। ठीक है जी। व नक़ीज़ साजे, अब यहाँ पे साई की आपने नफ़ी की ना, खारिज में कि साई की नफ़ी की, तो जब साई की नफ़ी हुई है तो इसकी नक़ीज़ क्या बनेगी? साई की। व नक़ीज़ साजे ले अदना मईशतन अदम साजे ले अदना मईशतन। ठीक है, कि आपने कहा कि जी हमने इसकी नफ़ी करनी है, फिर नफ़ी जब कर दी तो उसकी फिर नकीज़ क्या होगी? वो साबित हो जाएगी। असायो ले अदना मईशतन की नकीज़ क्या बनती है? अदम साजे ले अदना मईशतन, कि उसने थोड़ी सी रोज़गार के लिए भी कोशिश नहीं की। ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद फिर देखते हैं कौन कौन से जो है वो मुस्बत हैं उनको मनफी बनाना है, और कौन से मनफी हैं उनको मुस्बत बनाना है। कहते हैं वक़ौल वलम अतलब मुस्बतुन, और ये जो लम अतलब का कौल है ना, ये हकीकत में क्या है? मुस्बत है। ठीक है, यानी आपके लम अतलब मुस्बत कैसे है? हम कहेंगे नहीं, ये जुमला फ़ी नफ्सी क्या है? मनफी है, लेकिन मुस्बत क्या मतलब? यानी खारिज में, और हकीकत में क्या है? ये मुस्बत हो जाएगा। क्योंकि हमने बात क्या की है कि लौ जिसके ऊपर दाखिल होता है, अगर वो मनफी है जुमला, तो वो हकीकत में क्या होगा? मुस्बत होगा। तो बस लम मतलब को हमें क्या लेना पड़ेगा? मुस्बत लेना। क्यों मुस्बत लेना पड़ेगा? लेकौनी मनफियन बिलम, क्योंकि ये मनफी है ना, अभी लम की वजह से मनफी है तो ये मुस्बत हो जाएगा। ये मनफी है लम की वजह से। वक़द दाखल अलैहि हर्फुल इम्तना, और इसके ऊपर क्या है? हर्फ इम्तना आ चुका है, तो हर्फ इम्तना जिस मनफी के ऊपर आता है वो क्या होता है? मुस्बत होता है। ठीक है जी। तो अब ये क्या हो जाएगा जी? लम अतलुब, ये मुस्बत हो जाएगा, यानी अतलुब हो जाएगा। अतलुब फ़लौ वुज्जिहा इला कलीलन, अब अगर इसी अतलुब को आप कलील की तरफ मुतवज्जे करेंगे मुस्बत बना के, तो वाजिब अफ़ी है, तो इसमें क्या वाजिब हो जाएगा? कि इस बात व तलबिल कलील, कि आप क्या कर रहे हैं? कलील की डिमांड कर रहे हैं। तमन्ना के बारे में नहीं है, डिमांड करना, मांगना खारिज में, कि आप क्या कर रहे हैं? जी कलील को आप तलब कर रहे हैं, थोड़े माल को तलब कर रहे हैं, ये मतलब बनेगा। वह व आइनो, और थोड़े को डिमांड करना, थोड़े को मांगना, थोड़े के लिए कोशिश करना, ये वही बात है कि माँ नफ़ाऊ अव्वलन, कि जिसकी शुरू में आपने क्या की थी? नफ़ी की थी। शुरू में तो आपने कहा था कि मैं थोड़ी सी मईशत के लिए भी कोशिश नहीं करूँगा, तो जब थोड़ी सी भी कोशिश नहीं करनी मईशत के लिए, तो अभी आप डिमांड क्यों कर रहे हैं? मांग क्यों रहे हैं? तमन्ना करते रहें, लेकिन लफ्ज़ अतलब है यहाँ पे, मांगने खारिज में, तो मांग क्यों रहे हैं फिर आप? तो ये उसके क्या है? वह आइन मा नफ़ा अव्वलन, जिस चीज़ को नफ़ी की दोबारा उसको क्या कर दिया? साबित भी कर दिया। वाइदा बातिल ज़ालिक, और ये बात क्या बातिल है? कि एक बंदा जो है वो दो बातें करे, दोनों आपस में टकरा रही हों। जब ये बात बातिल है तो तय्यना यकून मफ़ूल अतलुब, बस जब ये बात बातिल है तो हमें ये मानना पड़ेगा कि जो अतलुब का मफ़ूल है वो कलील नहीं है, बल्कि जो अतलुब का मफ़ूल है वो महज़ूफ़ है, और उसकी तकदीर आप यूँ बना लें कि लम अतलुब अल मुल्का, लम अतलुबिल मुल्का, या लम अतलुबुल मुल्का। व मुक़्तदा ज़ालिका, और इसका फिर तकाज़ा क्या बनेगा? कि जब लम अतलुबुल मुल्का के ऊपर लौ दाखिल हो चुका है ना, अब इसका हकीकत में तकाज़ा क्या बनेगा? कि अन्नहु तालिबुन लिल मुल्क, कि वो कह रहा है कि मैं थोड़ी सी मईशत के लिए कोशिश नहीं करता, लेकिन मैं जो है वो तलब कर रहा हूँ आप लोगों से कि मुझे बादशाह बना दो। ठीक है, तो ये हो सकता है। ठीक है, वह हुवल मुरादो, और यही क्या है? इम्रुल कैस की मुराद है। वाज़ेह इंशाल्लाह। फ़ैन क़ीला, अगर कोई बंदा यूँ कहे कि इन्नमा यल्ज़िमु फ़साद जाली मिन बाब तनाज़ु, कहते हैं कि इसको बाब तनाज़ु से जाल कर देना फासिद क्यों हो रहा है? इस वजह से फासिद हो रहा है कि लिआतफ़े का लम अतलुब अला कफ़ानी, क्योंकि लम अतलुब को आप कफ़ानी के ऊपर अत्फ़ कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि कफ़ानी क़लीलुम मिनल माल, और कफ़ानी के बाद वलम अतलुब कह रहे हैं। वलौ क़द्दर तो मुस्तानिफ़न, लेकिन अगर आप लम अतलुब को एक जुमला मोतरज़ा बना लें, मुस्तानफ़ा बना लें, तो कान नफ़ियन महज़न, तो ये एक अलग नफ़ी महज़ हो जाएगी, अलग किस्म की, गैर दाखिल तहत हुक्म लौला, जिसका लौ वाले हुक्म से कोई ताल्लुक़ ही नहीं होगा। और यही सियासत की हमारी इस नुस्खे वालों ने, उन्होंने कफ़ानी लिख के बाद क्या लगे? वो दो अलामतें लगा दी। हाँ, ये एक अलामत ऐसे लगी, एक ऐसे लगाई,
ये क्या होता है, ये अलामत क्यों होती है कि ये जो दरमियान में जुमला आ रहा है ना, इसका जी कोई ताल्लुक़ नहीं है ला तानी से, जुमला मुतरज़ा आ गया। ठीक है, तो ये उन्होंने जुमला मुतरज़ा बना के हकीकत में क्या है, इब्न हिशाम के साथ ज़्यादती कर दी है। वो जुमला मुतरज़ा नहीं बनाना चाह रहे, वो तो कीला वाला कह रहा है ना, कीला वाला कह रहा है भाई ला मतलब को आप अलग जुमला बनाओ भाई, आप कहो कि ये बाब तनाज़ुर से है ही नहीं, कि ये अलग जुमला है भाई, इसका कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। तो लिहाजा जो है वो बाब तनाज़ुर से ये क्यों आपका फासिद बन रहा था, क्योंकि आप अत्फ़ कर रहे थे, तो मुश्किल आपके अंदर है ना, आपने अत्फ़ क्यों किया, आप जुमले मुतरज़ा बनाओ। ठीक है, क्या नहीं लिखा पीछे अतलब लिखा है और वफ़ा नहीं लिखी है, इस नुस्खे से। हाँ, आपके नुस्खे में है 2 लाइनें लगी हुई हैं, हाँ लगी हुई हैं, तो ये कीले वाले की बात है। तो कुल तो मैं जवाब में क्या दूंगा कि इन्नमा यजूज़ु तनाज़ु, के तनाज़ु वहाँ पे जायज़ होती है। वो मुसन्निफ़ कहते हैं कि भाई बात उसकी नहीं है कि आप अलग जुमला बनाए अत्फ़ कर दिया, असल कानून जो है ना वो आपको नहीं पता कि तनाज़ु कहाँ पे मुमकिन होता है। कहते हैं तनाज़ु वहाँ पे बनना जायज़ होता है, वहाँ पे बनना मुमकिन होता है कि बिशर्तिन अन यकून बैनल आमिलैन इर्तिबात, के जो 2 आमिल हैं उनके दरमियान रब्त बने। जब आप जुमला मुतरज़ा बनाएंगे तो आप तो बिल्कुल बाब तनाज़ु से निकल गए हैं ना। ठीक है, आप तो बाब तनाज़ु बना ही नहीं सकते। ठीक है, यानी अगर इश्काल वाला यूँ कहता है ना, जैसे हमने थोड़ी देर पहले कहा कि मुसन्निफ़ को हम ये कहते हैं कि भाई इम्रुल क़ैस की वजह से ये जो आपका तनाज़ु और अदम तनाज़ु का निज़ा पैदा हुआ है, उसकी वजह क्या है कि आप लम अतलब को क्या है जुमला मुतरज़ा नहीं बना रहे आप लोग। अगर जुमला मुतरज़ा बना लेते तो तनाज़ु से खारिज हो जाती बात, तो ये एतराज़ उसका कुछ माकूल बनता था, ठीक था। ठीक है, लेकिन एतराज़ करने वाला यहाँ पे क्या कहता है कि नहीं, आप इसे बाब तनाज़ु बनाएं, और बाब तनाज़ु आप कैसे बनाएं कि वला मतलब को आप जुमला मुतरज़ा बनाएं, अलग से जुमला आप डिफ़ाइन करें। तो मुसन्निफ़ कहेंगे भाई आपकी ये बात ही गलत है। तनाज़ु वहाँ पे होता है कि जब 2 आमिल आपस में रब्त रखते हों, उनका आपस में अत्फ़ होता हो, तब वो तनाज़ु बनता है। जब आप जुमला मुतरज़ा बनाओगे तो तनाज़ु से आप निकल गए, फिर आप तनाज़ु की बात कहाँ से लेकर आ जाएंगे। तनाज़ु तभी बनता है कि जब 2 आमिलों के दरमियान इर्तिबात हो। व तक़दीरुल इस्तिनाफ़, जब आप इसको जुमला मुस्तनफ़ा मान लेंगे, अलग से जुमला मानेंगे, तो यज़ीरुल इर्तिबात, तो ये इर्तिबात ही दोनों के दरमियान क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जब इर्तिबात ख़त्म हो जाएगा तो ये तनाज़ु से क्या है, बाब ख़त्म हो जाएगी। यानी जुमला मुस्तनफ़ा बनाने के बाद तनाज़ु की असलन वहाँ पे गुंजाइश ही नहीं रहती। तो लिहाजा आप ये ना कहें कि जुमला मुस्तनफ़ा भी बनाएंगे और तनाज़ु भी बनाएंगे, 2 काम नहीं चलेंगे। हाँ, एक इजाफी बात हम मुसन्निफ़ को कह सकते हैं कि आप बजाय इसके कहें कि ला मतलब का जो मफ़ूल है वो अल मुल्क है और अलग से है, वो आप जो है वो इसको तनाज़ु के बाब से यूँ भी खारिज कर सकते हैं। यानी तनाज़ु के बाब से खारिज होने की दूसरी वजह आप ये भी बना सकते हैं कि आप कहें कि ला मतलब क्या है, जो जुमला मुतरज़ा है, ये भी एक दलील दे सकते हैं। यानी ये जो इतना लंबा आपने ऊपर सफ़ा लिखा, कहा कि माना फासिद हो जाता है, इसकी शॉर्टकट आप दूसरा भी आप बता दें, आप जाएंगे 2 ये जुमला है ही मुतरज़ा, बस ख़त्म हो की बात, तनाज़ु की बात ही क्या ख़त्म हो। अच्छा, तनाज़ु की बात ख़त्म हुई, अब आ जाए मतन के ऊपर, मतन को हम हल कर लेते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा मतन है। बाब तनाज़ु यजूज़ु फ़ी ज़रबनी व ज़रबतु ज़ैदन, ये जो मिसाल है कि ज़रबनी व ज़रबतु ज़ैदन, क्या माना बनेगा, मैंने मारा, मुझे उसने मारा, और मुझे ज़ैद ने मारा, मैंने ज़ैद को मारा। हाँ, ज़रबनी ज़रबनी व ज़रबतु ज़ैदन, मुझे ज़ैद ने मारा और मैंने भी ज़ैद को मारा, ये बनेगा। कहते हैं कि इस मिसाल में जायज़ है कि इमालुल अव्वल, आप पहले वाले को आप अमल करवाएं। अच्छा, पहले वाले को अमल करवाएंगे फिर इबारत कैसे बनेगी, नहीं, जुमला यही रहना है ना, ज़रबनी व ज़रबतु, इसको अमल करवाना है, तो इसको क्या कहेंगे, ज़ैदुन कहेंगे। ये एक काम होगा, और भी काम हमने करना है ना। तो ये जो वह ज़रबतु आया, पहले को अमल करें, ज़रबतु में क्या रखेंगे, इसको मफ़ूल चाहिए ना, मफ़ूल इसका मुज़मर बनाना है, वो कैसे बनाएंगे, हाँ, ज़रबतुहू, ठीक है, हू ज़मीर कहाँ पे क्या है, यहाँ पे लगाएंगे ज़रबतुहू। तो ये पहले एमाल अव्वल की ये मिसाल बनेगी, ज़रबनी व ज़रबतुहू ज़ैदन, तो हू किसकी तरफ पलटेगी, ज़ैद की तरफ पलटेगी, नहीं यूँ बनेगा, हाँ, ज़रबनी व ज़रबतुहू ज़ैदुन, हाँ ज़ैद क्योंकि यहाँ पे खड़ा हुआ है ना, तो इस वजह से।
कहते हैं कि यजूज़, ये जो मिसाल है ज़ारबनी व ज़रबतु ज़ैदन में इमारुल अव्वल, पहले को अमल करवाना जायज़ है। और पहले को अमल करवाने की सूरत में मिसाल यूँ हमारी बन जाएगी ज़ारबनी व ज़रबतुहु ज़ैदुन। ठीक है जी। वख्तारुल कूफ़ियुन, कूफ़ियों ने क्या इसी नज़रिए को इख्तियार किया। बस इसमें आपने करना क्या होगा कि फ़युज़मर व फ़िसानी, फ़िसानी क्या मतलब जो ज़रब तो आ रहे थे दूसरे नंबर पे, उसमें आप मुज़मर रखेंगे कुल्लु, हर वो चीज़ के मा यहताजु, जिसको दूसरे की ज़रूरत है, जिसको दूसरा चाहता है। ठीक है, फ़ाइल तो उसका मौजूद है, तो मफ़ूल को चाहता है तो मफ़ूल क्या है उसका रख देंगे मुज़मर। अविसानी, अविसानी का अर्थ किसके ऊपर है? इमारुल अव्वल, यानी इमारुल अव्वल है, अविसानी यानी इमारुल सानी, या दूसरे को अमल देंगे। और दूसरे को अमल देंगे तो यही बनेगी जो बात ऊपर लिखी हुई नहीं है, ज़ारबनी व ज़रबतु ज़ैदन, यही बनेगी। फ़कत क्या हो जाएगा कि ज़ारबा का जो फ़ाइल है उसके अंदर ज़मीर क्या है? पोशीदा बन जाएगी। वख्तारुल बसरियून, और इसको बसरियों ने इख्तियार किया है, फ़युज़मर फ़िल अव्वल मरफ़ू फ़कत, बस अव्वल में क्या है? फ़कत उसका मरफ़ू क्या रहेगा? मुज़मर रहेगा, जबकि उसका जो मफ़ूल है वो क्या या है? या ज़ारबा हुआ नहीं, यूँ हो जाएगा, हुआ रखेंगे फ़कत। अच्छा, एक शेर भी है, जफ़ौनी वलम अजफुल अखिल्ला, चाहिए नहीं था उस मतन में। जफ़ौनी, उन्होंने मेरे साथ जफ़ा की और मैंने जफ़ा नहीं की। अखिल्ला, अखिल्ला खलील की जमा है, दोस्तों के साथ। ठीक है, उन्होंने किन्होंने भी जफ़ा की तुम्हारे साथ, दोस्तों ने की है ना। ठीक है, और मैंने दोस्तों के साथ। तो यहाँ पे अखिल्ला क्या है? अखिल्ला किसका फ़ाइल वाक़या होना चाहिए? अगर पहले को अमल करवाएं, हाँ पहले को अमल करवाएं तो क्या इबारत बननी चाहिए? लिखवाएं जी। हाँ, जफ़ौनी के मफ़ूल बनाएं, कैसे बनाएंगे? जफ़ौनी तो है इसमें मफ़ूल। नहीं, पहले को अमल करवाना है ना। हाँ, फ़ैल इसको चाहिए ना, फ़ैल कैसे बनाएंगे? तो वो फिर वाव जो लगा रहे हैं, लम अजफो, तो लम अजफा तो एक जुमला है, वो तो एक तो हो गया ना। दूसरा मफूल चाहिए फिर जफ़ौनी को, जफ़ौनी को जफ़ा करने वाले फ़ाइल चाहिए ना उसे। आप कह रहे हैं कि ठीक है, अखिल्लाओ, तो हमने क्या अखिल्लाओ है ना, अखिल्ला फ़ाइल किसका बनाएंगे? पहले का बनाएंगे। पहले का फ़ाइल जब बनाएंगे तो वो कैसे लिखेंगे? मफ़ूल तो मौजूद है ना, मफ़ूल तो मौजूद है। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे बताएंगे और कैसे लिखेंगे? जफ़ाओ वाओ तो नहीं लिखेंगे ना। जफ़ानी, जफ़ानी क्यों लिख रहे हैं? वाहिद क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि फ़ाइल ज़ाहिर हो गया ना। ठीक है, ये कानून है हमारे पास कि अगर फ़ेल का फ़ाइल ज़ाहिर करेंगे तो फ़ेल को क्या है? वाहिद आप रखेंगे, चाहे फ़ाइल उसका तस्नीया हो जमा हो। तो ये जफ़ानी हो जाएगा, जफ़ानी अल-खिल्ला हो। और इधर क्या है दूसरे में? हाँ, वलम अजफ़ुहुम, ये फिर जमा आ जाएगा। हुम क्या यहाँ पे लग जाएगा? ठीक है, वलम अजफ़ुहुम, बल्कि वो भी वापस आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, वलम अजफ़ुहुम। ठीक है, तो ये क्या है? वो पहले के मुताबिक बनेगी, दूसरे के मुताबिक यही बनेगी। नहीं, हाँ दूसरे के मुताबिक यही बनेगी। अखिल्ला आप पढ़ेंगे। हाँ, यानी ये बसरियों के मुताबिक शेर है। ये शेर किसके मुताबिक है? बसरियों के मुताबिक। हाँ, कूफियों के मुताबिक शेर नहीं, ये बसरियों का शेर होगा। वलैसा मिन्हु, यानी तनाज़ो में से नहीं है। कफ़ानी वलम अतलुब क़लीलुम मिनल माल, क्यों तनाज़ो से नहीं है? लिफ़सादिल माना। ठीक है, शॉर्टकट लिख दिया। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।